हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग आज ही का है जो मैंने आफ्टरनून शूट किया था। और ये लंच टाइम हो रहा था तो मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और दाल फ्राई और साथ में रोटियां। और ये कुछ प्याज रखे हैं और साथ में अचार। तो ये मेरे बड़े वाले बेटे की थाली है और ये हमारी थाली, हमारी यानी मेरे और मेरे पति की। एक्चुअली हम एक ही थाली में खाते हैं। जब भी इनकी छुट्टी होती है तो हम एक ही थाली में खाना पसंद करते हैं। तो ये मेरे बड़ी वाली बेटी की थाली और ये हमारी थाली। तो कुछ इसी तरह हम कुछ वक्त साथ में स्पेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना वक्त निकाल लेते हैं, तो इसीलिए एक ही थाली में। और ये रहा शाम का समय, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो ये है मेरे घर में इस टाइप कुछ नज़ारा। जो मेरा छोटा बेटा है उसने ये सब कर रखा है और वो एक्चुअली एक खिलौनों के साथ नहीं खेलता है। उसको बस यहाँ पे कुछ करना होता है और बस दूसरे रूम में जाना है और फिर वहाँ पे कुछ करना है, बस फैलाना। और देखिए यहाँ पे भी कुछ फैला के रखा है उसने और बस आप भी भागेगा दूसरे रूम में। यहाँ पे स्कूटर रखा है और फिर से वहाँ पे कुछ और करेगा, फिर वहाँ छोड़ेगा 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, और फिर यहाँ पे आके बस शुरू कर देगा अपनी मस्ती। देखिए, कहते हैं ना बचपन काफ़ी चंचल होता है, तो मन है जो एक जगह टिकता नहीं है। तो बस कुछ ऐसे ही है यहाँ का भी हाल। हमारे जनाब एक जगह टिकते नहीं हैं, वहाँ से जाओ यहाँ पे आओ और फिर बस दिन भर भागना कूदना दौड़ना, यही तो बचपन है। और अब हम यही सब मिस करते हैं। खैर, उसके बाद बारी आई मेरे कुछ कथा पढ़ने की। एक्चुअली ये मेरा हर दिन का सेवा होती है जो मैं करती हूँ तो भगवान की। और उसके बाद हर दिन यानी कुछ 40-45 मिनट्स लग जाते हैं मुझे ये सब करने में। और सेवा यानी मैं हमारे जो स्वामी जी हैं, मैं जिन्हें मानती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ, अपना गुरु बना चुकी हूँ, उन्हें उनकी कथा जो है मैं वो उसे पढ़ती हूँ और हर दिन पढ़ती हूँ। तो फुल कथा एक दिन में, फिर नेक्स्ट दिन फुल कथा, वही कथा ऐसे मैं कंटिन्यू रखती हूँ। तो 30 से 40 मिनट लग जाते हैं मुझे। और उसके बाद कहते हैं दिन में थोड़ा वक्त तो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे हम भगवान जी को बता सके कि थैंक यू बोल सके, बता सके कि हमारे जीवन में उनकी क्या जगह है। तो पूरे दिन में थोड़ा बहुत तो उनको देना ही चाहिए, ना कि पूरा समय पर थोड़ा सा समय। तो यहाँ पे मैंने पहले गणेश जी की कुछ स्तोत्र बोले, उसके बाद मैंने अपनी ये कथा स्टार्ट की। तो चलिए मैं इन्हें पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं हम। और मैं जानती हूँ कि ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिनों के बाद डाला है। ऑलमोस्ट 5-6 डेज़ हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी और मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो एग्ज़ाम्स और मेरे घर में कोई आया भी था जो मैं नहीं शेयर कर सकती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए मैं बता नहीं सकती कि कौन आया था, बट वो घर में थे। और फिर उसके बाद मेरे घर में पूजा थी, आपने देखा होगा ब्लॉग में, वर महालक्ष्मी की पूजा थी। उसके बाद तुरंत बाद मंडे को मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी थी। और फिर पूजा होने के बाद बहुत सारे मेहमान भी आए थे। और बस बच्चों की एग्ज़ाम और फिर घर के काम, फिर ये सब पूजा, और घर में जो लोग आए थे उनके लिए भी वक्त देना ज़रूरी था। तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई शूटिंग नहीं की। और सत्यनारायण का भी मैं अब कुछ बताना चाहती थी, कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतना बिज़ी हो चुकी थी। तो और ठीक ही है, हर वक्त सेम रूटीन भी अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसे रूटीन से ब्रेक ले लेना चाहिए कि आपको
बोर लगता है, तो फिर बस ब्रेक लेना भी अच्छा होता है। तो बस ये देखिए मेरे यहाँ शाम का नज़ारा। यहाँ पे जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो जो था वो बालकनी से दिखता है, और ये जो व्यू है वो मेरे बेडरूम की खिड़की से दिखता है। तो अब चलते हैं शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो अब शाम को मैंने सोचा था कि हर दिन मंडे और फ्राइडे जो है सेम चपाती खा कर बोर हो जाता है। स्पेशली मेरा बेटा, उसे हर कुछ ना कुछ अलग चाहिए, स्पेशली सैटरडे संडे। तो मैंने सोचा था कि आज मैं सैंडविच बनाऊंगी। उसको बहुत पसंद है सैंडविच मेरे हाथ का, और ये मेरे टाइप का सैंडविच है। मतलब मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, पता नहीं बाकी सब कैसे बनाते हैं, बट मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मेरे पति को और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। और यकीन मानिए, जब से मैंने ये सैंडविच बनाना शुरू किया है घर में, तो हमने बाहर का सैंडविच खाना छोड़ दिया है। कभी कभार खा भी लेते हैं तो बस पसंद नहीं आता, क्योंकि अब उनको मेरे ही हाथ का सैंडविच पसंद है। तो बस इसके लिए मैंने कुछ कर्ड लिया है, उसको विस्क कर लिया और उसमें कुछ मसाले डाले, और बस अब मैं इसमें ये पनीर मैरिनेट कर दूँगी, ताकि मैं इसे सैंडविच में रोस्ट करके फ्राई करके सैंडविच में डाल सकूं। तो हमें इस तरह मैरिनेशन प्रिपेयर करके इसे पनीर को हमें स्क्वायर में काट लेना है, और उसे काट कर हमें बस इसमें डाल देना है फिलिंग में। तो सैंडविच के लिए जो चटनी बनती है, ग्रीन चटनी, तो उसके लिए मैंने पुदीना, धनिया और चिली और गार्लिक लिए है, उसको मैंने मिक्सर कर दिए। और फिर यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई रखी है, वो एक्चुअली मॉर्निंग जो मैंने राइस बनाया था, तो राइस कुछ बच गया था, तो मैंने सोचा कि उसमें उसे घी डालकर जीरा राइस जैसे बना दूँ। एक्चुअली मैंने जानबूझकर ही वो राइस बनाया था, क्योंकि मुझे मंडे टू फ्राइडे कुछ वक्त नहीं मिल पाता ज़्यादा कुछ स्पेशल बनाने का। तो मैंने सोचा कि अगर दाल फ्राई है बची हुई थोड़ी, तो हम घी राइस इस तरह बनाकर उसके साथ खा सकते हैं, थोड़े बहुत सैंडविचेस और घी राइस और दाल फ्राई। तो बस उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी और उसमें घी डाल दिया और उसमें जीरा डाल दिया। तो जीरा तड़कने दूंगी, और मुझे जले हुए ज़ीरे बहुत पसंद है, कुछ अलग ही स्वाद आता है उसका और राइस का जब उसका तड़का लगता है। और यहाँ पे एक चिली डाल दी, तो चिली मैंने एक ही डाली है, एक ही यूज़ की है, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाने वाले हैं उसे, तो इसीलिए ज़्यादा तीखा कोई पसंद नहीं करता मेरे घर में, तो बस चिली एक ही डाली है। और अब जब ये फ्राई हो जाएगी चिली, तो मैं उसमें जो चावल बचे हुए हैं उन चावलों को इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद इसे हल्के हाथ से हमें घुमाना है, और उसके बाद फिर धनिया पत्ता डालकर हमें उसे गार्निश कर देना है बस। तो आपका घी राइस रेडी। तो इस तरह बनाती हूँ मैं ये घी राइस, और आपको इसे बस हल्के हाथ से ही घुमाना होता है। एंड सो ये रहा मेरा डिनर, घी राइस और दाल फ्राई। एंड यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था, ताकि मैं जो पनीर बचे हुए हैं उसे मैं रोस्ट कर सकूं। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक आलू साइड में रख लिया था, और उसमें जो चटनी थी और थोड़े कुछ मसाले डाल दिए, ताकि मैं मॉर्निंग अपने बेटे को आलू पराठा बना कर दे सकूं स्कूल के लिए, उसके लंच बॉक्स में। तो यहाँ पे अब तवा गर्म हो चुका है, और उस पर हम पनीर डाल देते हैं, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था। और फिर इस तरह हम सभी पनीर डाल देंगे। और इतना मल्टीटास्किंग होना पड़ता है हाउसवाइफ को कि बस यहाँ पे वो वहाँ पे ये, और सुबह की तैयारी भी करनी होती है बच्चों के टिफ़िन की, कल की, क्योंकि कल तो मंडे है, स्कूल ऑफिस। हालांकि मेरे पति घर से काम करते हैं मंडे, लेकिन मेरे बेटे का स्कूल थोड़ा जल्दी होता है, वो 7 o'clock उसे निकलना होता है। तो बस मैंने रेडी कर दिया उसका टिफ़िन आधा, और फ्रिज में रख दिया। तो देखिए ये रेडी हो चुका है फिलिंग्स सैंडविच में डालने के लिए, कुछ थोड़े बहुत सॉसेस
वो तो मैं आपको जब सैंडविच असेंबल करूँगी तब बता ही दूँगी। तो यहाँ पे एक साइड से पनीर मेरे सिक गए हैं, यहाँ पे मैं दूसरी साइड फ्लिप कर दे रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा बेटा फ्लिप कर दे रहा है मेरे लिए। और यहाँ पे देखिए ये आखिरी वाला काम है मेरा। ये लेटिस जो है मुझे बहुत पसंद है। इस तरह धोकर डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक दो बार जब मैंने सैंडविचेस बनाए थे और मैंने लेटिस को देखा तो अंदर मुझे कुछ छोटे छोटे कीड़े नज़र आए थे। तो उसके बाद से मैं इस तरह बॉल में पानी लेकर, ठंडा पानी लेकर, उसमें जो है हल्के हाथ से उन लेटिस के पत्तों को पानी से निकालती हूँ और बस उसे एक कपड़े पर डाल देती हूँ ताकि सारा पानी उसमें जा सके। और उसके बाद मैं उसे काट लेती हूँ। आप लेटिस को काट भी सकते हैं या फिर उसे ऐसे ही जैसे बर्गर्स में मिलता है ऐसे पूरा वाला भी रख सकते हैं, बट मैं काटना पसंद करती हूँ ताकि वो मुंह में ज़्यादा आए ना। और जैसे ही ये मैंने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी लगा दी और उसके बाद आलू रख दिए। उसके बाद जो पनीर मैंने मैरिनेट करके उसे तवे पे सेका था उसे रख दिया और उसके ऊपर मैं अब प्याज डालूँगी और फिर थोड़े बहुत टमाटर और फिर लेटिस। और ये मेरे बेटे का सैंडविच है जो मैं असेंबल कर रही हूँ। तो ये जो सॉसेस रखे हैं हम सब अपनी अपनी पसंद से डालना लगा कर खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इतने सारे सॉसेस हैं। ये सब सॉसेस एक साथ नहीं डलेंगी, जिसे जो पसंद है वही मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत टमाटर और ये मेरा बेटा यहाँ बता रहा है कि मैं उसे क्या क्या चाहिए। तो बस यहाँ पे अब मैं ये जो तंदूर सॉस है वो डालूँगी। तो साथ ही में उसके ऊपर मैं लेटिस रख दूँगी और लेटिस के बाद बारी आती है हमें उसे क्लोज़ करने की। तो क्लोज़ करते समय मैं उसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रख दूँगी। और मैं ऐसे टुकड़ों में चीज़ खाना नहीं पसंद करती, एक्चुअली मुझे चीज़ स्लाइस ही पसंद है हमें सबको घर में। तो फिर बस चीज़ स्लाइस और जो अलग वाला ये है ऊपर वाला जो ब्रेड पीस है उसके लिए मैं ये मेयोनीज और ये सैंडविच ड्रेसिंग सॉस है उसे मिक्स कर दे रही हूँ। और उसके साथ अब मैं इसे जो बटर वाली साइड है और जो सॉस वाली साइड है नीचे और बटर वाली साइड है उसे ऊपर लगा दूँगी और उसको तवे पर रख दूँगी। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। और बहुत दिनों से मैंने व्लॉग डाला नहीं था तो सोचा आज संडे है तो मैं आपके साथ अपना संडे रूटीन शेयर करूं। और फिर यहाँ पे मैंने तवे पे सिकने डाल दिए है ब्रेड। आप भी बनाकर खाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।